आज मैं बनाने वाली हूँ सूजी और ओट्स की फिरनी आपके बेबी के लिए, जो मैं अपनी बेबी को देती हूँ और दे रही हूँ। मेरी अम्मी भी हम लोगों को देती थी। तो ये बहुत हेल्दी फिरनी है। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। देखिए मैंने एक सूजी की पैकेट ली है। आपको कम बनाना है। पहले अगर आपका बेबी 7 मंथ्स हो गया है तो आप इंट्रोड्यूस कर सकती हैं सूजी अपने बेबी के लिए और विदाउट एनी टेंशन। ये है ओट्स। मैंने थोड़ा सा ओट्स लिया है। अगर आप 1 कप सूजी ले रही हैं तो उसमें 1 टेबल स्पून ओट्स लीजिएगा। ओट्स तब लेना है आपको जब आपका बेबी 1.5 साल से ऊपर हो गया हो, और अगर आपका बेबी 7 मंथ से ऊपर है, 1.5 साल से कम है, तो आप सिर्फ सूजी लीजिएगा। सूजी को आपको हल्का सा भूनना है, बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है, लेकिन अच्छे से भुन जाना चाहिए वो। तो मैं ये आपको भून कर दिखा रही हूँ। क्या आपको मालूम है कि सूजी कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद है हमारी बेबी के लिए? क्या आपको मालूम है कि क्या क्या चीज़ पाई जाती है इसमें विटामिन बी होता है, ई होता है। ये हार्मफुल कंपाउंड को बनाने में मतलब रिड्यूस करता है, नहीं बनाने देता है बेबी के स्टमक में। फाइबर से भरा होता है, प्रोटीन होता है। अगर आपका बेबी खाएगा इसे तो इसका पेट भरा रहेगा, वो रोएगा कम। और जो हार्ट है बच्चे का होता है उसको हेल्दी रखता है ये। इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, हीमोग्लोबिन बनाने में मदद करता है, आयरन होता है, पोटेशियम होता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और अगर आपका बेबी 1.5 साल से ऊपर है तो आप इसमें ओट्स मिलाइए। ओट्स जो है फाइबर से रिच होता है। कॉन्स्टिपेशन बहुत सारे बच्चे को शिकायत होता है तो वो उसमें हेल्प करता है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता है। डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। तो अगर आप इस तरह की फिरनी बनाकर अपने बच्चे को देती हैं तो आप नोटिस करती होंगी कि किन्हीं के बच्चे जो हैं दिन भर रोते रहते हैं। इसलिए रोते हैं, वो बता नहीं पाते, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते कि उनका पेट खाली है। और अगर आप इस तरह की फिरनी देंगी तो उनका पेट भरा रहेगा। वो एक्स्ट्रा चीज़ नहीं भी खाते हैं। जब आपका बच्चा आप इंट्रोड्यूस कर रही हैं सॉलिड फूड से और वो नहीं खा पा रहा है ढंग से, तो आप ये फिरनी देंगी तो उनका पेट भरा रहेगा, वो चिड़चिड़ नहीं करेगा। देखिए मैंने दूध लिया है, आप ठंडे दूध में इसे मिक्स करिएगा। अगर गर्म दूध में मिक्स करिएगा आप इसे तो ये लम्प्स बन जाएगा, गुठली हो जाएगा इसमें। तो मैंने लिया है 2 कप दूध और उसमें मैंने डाला है 3 टेबल स्पून सूजी जो कि ओट्स से मिला हुआ है, और थोड़ा सा चीनी मैंने डाला है। अगर आप गुड़ के साथ बनाना चाहती हैं तो फिरनी रेडी होने के बाद आप गुड़ उसमें मिक्स करिएगा, नहीं तो ये फट जाएगा। तो मैं अपने बच्चे को ये दे रही हूँ 7 मंथ का जब हो गया था उसके बाद से मैं कंटिन्यूसली इसे यूज़ कर रही हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छा है ये। मेरी अम्मी भी देती थी, मेरी जितनी आप ही लोग हैं सब अपने बच्चे को देती हैं, तो किसी को माशाल्लाह कोई नुकसान नहीं हुआ है। और अगर आप देना शुरू करेंगी तो आप देखिएगा अपने बेबी के हेल्थ में कितना अच्छा सा मतलब फ़र्क आपको दिखेगा। तो ये अगर आप सूजी और ओट्स बना रही हैं मिलाकर तो कम से कम 5 मिनट इसे ज़रूर पकाइएगा। और मैं आपको ज़रूर बोलूँगी एक बात कि अगर आप पहली बार शुरू कर रही हैं अपने बच्चे को देना, तो पहली बार में आप सिर्फ एक पहला मतलब ऐसा नहीं कि दिन भर देते रहिएगा। पहली बार में थोड़ा सा देकर देखिएगा कि गुलेटिन जो होता है उससे आपके बच्चे को एलर्जी तो नहीं है। अगर एलर्जी होगा तो फिर उसे नुकसान करेगा, तो आप देकर देख लीजिएगा। और अगर नहीं नुकसान कर रहा है तो आप चाहिए तो इससे जब दूध देना हो तो आप ये फिरनी दीजिए इन द प्लेस ऑफ मिल्क। और अगर इन द प्लेस ऑफ मिल्क आप दे रही हैं तो उसे पतला बनाइए। देखिए अगर आपका बच्चा 1.5 साल से छोटा है तो आप 1 कप दूध में 1.5 साल से छोटा है तो आप ½ kg दूध में मतलब वो 2 पिंच सिर्फ सूजी आपको डालना है। और अगर 1.5 साल से बड़ा है तो मैं जैसे बना रही हूँ आप उस तरह से बनाइए। मैं फीडर में भर कर देती हूँ। अगर आपको स्पून से खिलाना है तो आप स्पून से बनाकर खिलाइए। तो स्पून से बनाकर खिलाइएगा तो आपको थोड़ा सा गाढ़ा बनाना पड़ेगा, लेकिन मैं फीडर में भर कर बना रही हूँ देती हूँ बच्चे को, तो मैं थोड़ा पतला बनाती हूँ। देखिए मैंने बनाकर रेडी कर दिया है इसे। इसकी कंसिस्टेंसी देखिए पतली है, थोड़ी देर के बाद ये गाढ़ी हो जाएगी। जैसे जैसे ये ठंडी होगी तो ये गाढ़ी होगी, तो आप इसे पतला ही बनाइएगा। और पहली बार में एक बार देकर देखिएगा कि ये नुकसान कर रहा है, एलर्जी है क्या आपके बच्चे को सूजी से। तो अगर नहीं होगा तो आप बिल्कुल बेशक
बिल्कुल खुश होकर दीजिए अपने बच्चे को, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और खिलाइए अपने बच्चे को, वो थोड़ा-सा मोटा भी हो जाएगा, हेल्दी भी हो जाए और टेंशन से दूर हो जाएँगे आप। आपको टेंशन रहता है कि बच्चा मेरा खाता नहीं है कुछ, कैसे क्या होगा, तो इस टेंशन से दूर हो जाएँगे आप। इसे आप दीजिए और खिलाइए अपने बच्चे को। मैं इसी तरह की रेसिपी बेबी के लिए बनाती रहूँगी। अगर आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।